नमस्कार, कैसे हैं आप? परमात्मा आपको खुश रखे। आज मैं आपके लिए दूध के कुछ छोटे छोटे सरल और अचूक उपाय लेकर आई हूँ। ये उपाय आपके तन मन धन तीनों की ही सेहत को सुधारते हैं। जनरली दूध तो हमारी रसोई में पाया ही जाता है और हम लोग दूध को पीने में इस्तेमाल भी करते हैं। और दूध में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। छोटे बच्चों के लिए तो दूध का संपूर्ण आहार ही कहा जाता है। तो ये तो है दूध का एक पहलू। अब चलते हैं दूध का ज्योतिष पहलू की तरफ। ज्योतिष के अनुसार अगर कहा जाए तो दूध जो है वो चंद्रमा का कारक होता है, यानी कि दूध पर चंद्रमा का अधिकार होता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए, यानी कि चंद्र ग्रह की शांति के लिए हम दूध के उपाय करते हैं। और पूजा पाठ में भी हम लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूध जो है एक तरह से शांति का प्रतीक होता है। तो चलिए चलते हैं उपायों की ओर। तो पहला उपाय उन लोगों के लिए जो लोग अपने किसी भी काम में या नौकरी में जो भी वो करते हैं, कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती जितनी वो मेहनत करते हैं। तो ये उपाय उनके लिए। तो ये उपाय आपको करना कब है? ये उपाय आपको करना है पूर्णिमा को, द्वादशी को या त्रयोदशी को। आपको करना क्या है, एक गिलास में कच्चा दूध ले लीजिए और इसको या तो बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर कुएं में, जिस कुएं में पानी हो। ध्यान रहे कि कुआं सूखा नहीं होना चाहिए, उस कुएं में आप इसको प्रवाहित कर दीजिए। अब दूसरा उपाय किन लोगों के लिए है? दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है कि उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि लगा कि काम पूरा तरह से बन गया और वो हम सोच भी लेते हैं कि हमारा काम बन गया, लेकिन अचानक से हमारा काम बिगड़ जाता है। कोई दुर्घटना हो जाती, जैसे किसी ने फैक्ट्री खोली तो किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, या किसी की फसल तैयार हो रही है तो उस पर ओले पड़ गए। तो इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय किया जाता है। तो आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष का पहला वाला मंगलवार पड़ेगा, उसको आपको ये उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि 400 ग्राम चावलों को दूध से धो लीजिए। पहले उनको दूध से अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर उन चावलों को किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो जो आपके साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं या जो आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे काम बनने लगेंगे और दुर्घटनाएं भी होनी बंद हो जाएंगी। आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। देखिए, कोई मैजिक नहीं होता है ये, इन सब कामों में समय लगता है, क्योंकि हम किसी को खुश कर रहे हैं। जैसे कोई हमसे रूठ जाता है तो उसको खुश करने में या मनाने में समय तो लगता ही है ना। इसी तरह हमारे ग्रह हैं, हमारे देवी देवता हैं, उनको मनाने में समय लगता है। हमको तो लगता है कि हमने उनको मना लिया, वो मान गए, लेकिन वो मानेंगे तो अपनी स्थिति में ही आके ना, जब उनको मानना होगा। तो इसलिए हमको उपायों को लगातार करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो भगवान हमारी जरूर सुनते ही हैं, ये उपाय काम करते ही हैं। अब तीसरा उपाय किसके लिए है? जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं, जिनके पास पैसे की दिक्कत होती है, मतलब जिनकी ज़रूरत जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये उपाय है उनके लिए। तो आपको करना क्या है कि माता लक्ष्मी की एक मूर्ति ले लीजिए। ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई खास दिन की ज़रूरत नहीं है। आप शुक्रवार को भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप इस काम को करें शुक्ल पक्ष जरूर होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। तो माता रानी की मूर्ति के आगे आप लोहे के बर्तन में, उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए और थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, जो मेरी आर्थिक तंगी है इसको आप दूर कीजिए। और जो भी मंत्र आपको माता लक्ष्मी का आता है, कोई भी मंत्र, वो मंत्र आप उनके सामने बोल सकते हैं। 21 बार, 51 बार, 101 बार, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 21 बार तो जरूर बोलना ही है। उसके बाद जो आपने वो जल लोहे के बर्तन में डाला है, कुछ माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए मूर्ति पर, और बाकी का बचा हुआ दूध पीपल की जड़ में चढ़ा दीजिए। एक और उपाय है, ये उपाय उन लोगों के लिए है कि जिनको लगता है कि मेरे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर है, यानी कि मन बुझा बुझा सा रहना, कहीं मन ना लगना, जैसे एकदम सर पे कोई बोझ सा लगना और कोई काम में मन ना लगना। तो ये उन लोगों के लिए होता है कि उन लोगों को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे ऊपर अपना दबाव बना रही है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। तो करना क्या है कि रविवार के दिन आपको एक गिलास में दूध ले लेना है और अपने सिरहाने रख लेना है।
फिर सुबह नहा धो के इसको किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डालाइएगा। तो जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ने लगेंगी और आपका मन हल्का होने लगेगा। ये उपाय जरूर कीजिएगा। एक उपाय और है जो आपको आपकी परेशानियों से दूर कर सकता है, यानी कि आपकी ग्रहों को मजबूत कर सकता है। तो आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन कच्चा दूध ले जाकर शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो। तो ऐसा करने से आपके ऊपर अगर कोई ग्रह बुरा असर डाल रहा होगा वो भी शांत हो जाएगा, और जो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अगर खराब बनी हुई है और चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है वो भी शुभ स्थिति में आने लगेगा और धीरे धीरे आपको कामों में सफलता मिलने लगेगी। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, इन उपायों से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। करिएगा मगर भाव से और प्रभाव से। और हाँ, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी और छोटे छोटे सरल उपाय आपके सामने लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।